वेलकम यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अपना न्यू चैप्टर। इसका नाम है सर्कल, चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे पहले कि सभी सारे जो भी चैप्टर्स के वीडियोस आए हुए हैं उनको आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो कुछ पॉइंट्स, जो एक आध दो पॉइंट्स कुछ लेक्चर्स में छूटे हुए हैं, उनको आप सेल्फ करने की कोशिश करें, और अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज से पहले ऐसा आपने नहीं है कि सर्कल को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आपने ज़रूर इस टाइप के शेप्स को देखा होगा, जैसे घड़ी होती है, घड़ी आपने देखा होगा, या फिर अब मैं कहूँ आपने कॉइन देखा होगा, सिक्के देखे होंगे, व्हील देखा होगा, गाड़ी के पहिए जो होते हैं वो भी क्या है, व्हील है। तो इस तरीके की कई ज्योमेट्रीज आपने देखी होंगी। ये हमारे एक ज्योमेट्री का पार्ट है जो ज्योमेट्री चैप्टर में है। सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है ना, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। उसी तरीके से सर्कल भी क्या है, एक हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। तो पहले हम लोग देखेंगे सर्कल की डिफिनेशन को, कि सर्कल का एक्चुअल डिफिनेशन क्या बनेगा। डिफिनेशन कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब उसके जैसे रेडियस क्या है, डाया क्या है, आर्क क्या होता है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स कौन से हैं, कौन सा इंटीरियर पार्ट है, कौन सा एक्सटीरियर पार्ट है। इस तरीके से डिफरेंट सर्कल के नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। अगेन इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरम्स क्या हैं, क्या क्या थ्योरम्स बने हैं, उन सारे थ्योरम्स को क्लियर करेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में तो इसको पढ़ना ही है, और ज्योमेट्री के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सर्कल जो नेम है इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखा है, अ लोकस, और आप ये कह लें कि कलेक्शन, लोकस कहो चाहे आप फिर कलेक्शन कह लो, ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। यहां पर मैंने पॉइंट्स को ऐसे सर्कल बना के, ऐसे सर्कल पहले मैंने बना दिया था और फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, ये मार्कर है तो ऐसे रब कर दिया था। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये हमको एज अ पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है, बट एक्चुअल में आप और छोटा करना चाहते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अ कलेक्शन, अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये कैसा एक प्लेन है, 2D प्लेन है। कैसा है, 2D प्लेन है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन कौन कौन सी होती, 2D प्लेन मतलब क्या, जिसके पास सिर्फ लेंथ है या विड्थ है, मतलब थिकनेस नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5 में प्लेन की डिफिनेशन बताया गया था कि प्लेन हैव अ लेंथ एंड इट्स विड्थ, नो थिकनेस, उसके पास कोई थिकनेस नहीं होती है, इट हैव अ नो थिकनेस। तो इस तरीके से प्लेन है जिसके पास कोई थिकनेस नहीं है। विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट है, लेटर सपोज मैं इनके नेम दे दे रहा हूं, P1, P2, ये पॉइंट रहा P3, ये पॉइंट है P4, ये पॉइंट है P5, पॉइंट P6। इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स होंगे इस प्लेन पे, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी हैं, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी का एक फिक्स पॉइंट से, यहां पर फिक्स पॉइंट क्या है, O, यहां O से जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये सभी इस फिक्स पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इस तरीके से इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए। इन सारे पॉइंट्स को आपको अब क्या कर देना है, इन सबको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो जो कर्व आपको ऑब्टेन होगा उसको क्या कहा जाएगा, सर्कल। तो आई होप इट इज क्लियर। मैंने फ्री हैंड एकदम जब बनाएंगे तो तुरंत जल्दी से बन जाता है, जैसे वहां पर मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane
which are at equal distance from a fixed point in a plane called as circle। तो सर्कल की डिफिनेशन क्लियर है, एक ऐसा वक्र है, वक्र यानी ये कर्व है, ऐसा कर्व है जो एक फिक्स बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से और सभी बिंदुओं को अगर मैं एक वक्र के द्वारा जोड़ दूं, जिसको क्या कहा जाता है, वृत्त। तो सर्कल का हिंदी नाम क्या होता है, वृत्त। तो आई होप यहां तक क्लियर है। वृत्त जैसी संरचना आपको कहां कहां, कॉइन, सिक्के मैंने एग्जांपल दिया, पहिया है, सर्कुलर रिंग है, रिंग जो पहनी जाती है, अंगूठियां हो, या कोई रिम हो, साइकिल के पहिए की जो रिम होती है जिस पे टायर लगा जाता है, ठीक है ना, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, बटन है, शर्ट की बटन है, अगर शर्ट की बटन है, शर्ट की बटन भी क्या होती है, सर्कुलर होती है, इस तरीके से शर्ट की बटन है, ठीक है ना। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये ज्योमेट्री शेप क्या कहलाएंगे, एक सर्कल। तो आई होप सर्कल की डिफिनेशन क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब सर्कल में अभी तक हम जो स्टडी कर रहे हैं इन सभी को कौन सा पार्ट कहेंगे। आई होप क्लियर है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट है O, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। खुद आप जब कंपास से बनाते होंगे, जब आप कंपास से इसको रख के बनाते होंगे, इस तरीके का आपने स्कूल में यूज किया होगा, आप क्या करते हैं, यहां पर एक छोटी सी पिन होती है और यहाँ पे आप क्या करते हैं, पेंसिल लगाते हैं, आप अपना पेंसिल फंसाते हैं, ठीक है ना, निब हो गई उसकी पेंसिल की, और यहाँ पे आप इसको फंसाते हैं यहाँ पे, और इसको एक पॉइंट पर रख कर और फिर क्या कर देते हैं, आप ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। तो जिस पॉइंट पर आप फिक्स करते हैं इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर हो गया, और ये सारे पॉइंट्स जिनको आप पेन से या फिर पेंसिल आपने अटैच की है, जो एक कर्व बनाता है, जो ये कर्व बन गया है, ये जो कर्व बनता है इसको कहा जाता है सर्कमफेरेंस। तो पहला नाम हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब आप ऐसा समझ लें, बाउंड्री। ये क्या है, बाउंड्री, जिसको हिंदी में परिधि भी कहा जाता है, परिधि, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक बाउंड्री बन रहा है, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या हो गई, बाउंड्री। बाउंड्री से क्या मतलब है, मैं एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, लेट अस सपोज, चलिए जैसे मान लीजिए ये सर्कल हमने बनाया, यहां पर इसका सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। तो जब किसी प्लेन पर आपने ये सर्कल बनाया, जब एक प्लेन पर आपने ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल ने क्या किया है, आप देखिए यहां पर 3 पार्ट बने हैं सर्कल के हिसाब से, कितने, देखिए फर्स्ट, इसको थोड़ा हैचिंग लाइन है तो 45 डिग्री पर हैचिंग करके बनाते हैं, ठीक है ना, देखिए इस तरीके से, ये हो गया एक, तो ये है, और अगला इसके बाहर ये वाला रीजन, एक बाहर वाला रीजन बन रहा है ना, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक खुद बाउंड्री जो कि सेपरेट कर रहा है, इस ब्लू हैचिंग और ब्लैक हैचिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो मतलब बाउंड्री ने क्या किया है, इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर, 2 रीजन में डिवाइड कर दिया है, एक एक्सटीरियर रीजन, एक इंटीरियर रीजन, और एक जो थर्ड खुद बाउंड्री ही है। तो क्लियर हुआ, एक कौन सा हो गया, ये पहला कौन सा रीजन हो गया, एक्सटीरियर, ये दूसरा कौन सा हो गया, इंटीरियर, और तीसरा जो ये बना हुआ है ये खुद क्या है, ये क्या है, सर्कल है। जो तीसरा बना हुआ है, जो बाउंड्री बन रही है, ये तीसरा क्या है, सर्कल है। तो मतलब एक प्लेन पे अगर आप ये ज्योमेट्री बनाते हैं तो एक सर्कल
एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो मतलब तीन ज्योमेट्री आपको तीन पार्ट में ये प्लेन क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जिसमें दो रीजन है, इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन। चलिए अब मैं इनमें से किसी पॉइंट को, जो ये पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी पॉइंट को एक नाम दे देता हूं। जैसे थर्ड है, O से लेकर P1 को मेजर करो, O से लेकर P2 को मेजर किया, O से लेकर P3 तक, ऐसे ही O से लेकर डॉट 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 Pn, n पॉइंट, लेट अस सपोज n पॉइंट है टोटल। तो इन सबको मेजर करके अगर इक्वल करूं तो सारे इक्वल ही आएंगे। इक्वल करूं मतलब ये सभी आपस में क्या है, इक्वल होंगे, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से OP1, OP2, OP3, P4 ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो तीन नाम आपके हो गए, बहुत अच्छे। ये तीनों नाम हो गए कौन कौन से, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सरकमफ्रेंस, मतलब ये सरकमफ्रेंस हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस। तो दैट्स मीन ये है आपका रेडियस, ये है आपका सरकमफ्रेंस, और ये हो गया आपका सेंटर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इससे तीन नाम क्लियर कर चुके हैं। इस सर्कल के ऊपर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। लेट अस सपोज ये पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B। मैं इन दो पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर सकता हूं। ये ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, ये क्या हो गया, ज्वाइन कर दिया। इस सर्कल का अपना एक सेंटर भी होगा, लेट अस सपोज सेंटर ये O है। तो AB इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट A और B है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, कॉर्ड। तो चौथा हो गया इसमें जो नेम हो गया, AB इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड, और हिंदी में इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा, जीवा नहीं जीवा, जीवा इसको कहा जाता है। AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या। तो इस तरीके से हम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, आपको जितना हो। जैसे लेटर सपोज ये C है, ये D है, आप और भी ले सकते हैं, E ले लीजिए और F ले लीजिए। इस तरीके से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। ये ले लीजिए आप M और M। तो जरा आप ये देखिए, आप जो भी जितना भी पॉइंट लेना चाहें, इन सभी पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस AB, CD, EF, ये जितने और भी लिखना चाहें आप, लेट अस सपोज P1 लिख दीजिए, P2, P3, P4, P5, P6, आपने इतने सारे बना रखे हैं, इतने कॉर्ड हैं, सभी कॉर्ड हैं, ये सभी कॉर्ड हैं। लेकिन MN कॉर्ड के बारे में आप सोचिए, MN, जो MN कॉर्ड है, जो M और N वाला कॉर्ड है, M और N में ये है कि ये कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। MN इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी एक कॉर्ड ही है, MN भी क्या है, कॉर्ड ही है, बट ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है। तो ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, जिसको एक दूसरे नाम में डायामीटर भी कहेंगे। तो ये हमारा डायामीटर, फोर्थ कॉर्ड के बाद फिफ्थ वाला जो नेम है वो क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो यहाँ पे डायामीटर का क्या मतलब है, देखिए ये सेंटर है O, O से लेकर M तक, O से लेकर M, O से लेकर M, सर्कल का क्या है, रेडियस है।
ये क्या है, एक रेडियस स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। और ओ से लेकर एन, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। मतलब दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। क्यों इसको रेडियस बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर से यहां तक ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ द सर्कल के बाद रेडियस। ये रहा ना रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने पढ़ा था ना, OP1 OP2, इससे पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अगर देखा जाए MN जो कॉर्ड है, MN की जो टोटल लेंथ लिखी जाएगी, डायमीटर को हम स्मॉल d से लिखते हैं, डायमीटर को स्मॉल d से, r प्लस r इक्वल टू 2r। r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो रेडियस का अगर मैं दोगुना कर दूं तो ये क्या मिलेगा, डायमीटर। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, व्यास। क्या बोला जाता है, व्यास। तो व्यास, किसी वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। त्रिज्या का अगर आप दोगुना कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्यास मिल जाएगा। चलिए, अच्छा एक चीज ये बताइए, क्या मैं इस सर्कल में कितने व्यास बना सकता हूं, इस सर्कल में मैं कितने व्यास बना सकता हूं, इनफाइनाइट व्यास बना सकता हूं। ऐसी कितनी रेखाओं को मैं खींच सकता हूं जो सर्कल के केंद्र से, मतलब सेंटर से पास करती हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी, डायमीटर ही तो कहलाएंगी। आप जितना मर्जी चाहें उतना डायमीटर इस सर्कल में आप बना सकते हैं। तो किसी सर्कल में कितने डायमीटर आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट डाया आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो हमें कितने नाम पता चल गए, पहला फिक्स सेंटर पता चल गया, सरकमफ्रेंस पता चल गया, रेडियस मालूम चल गया, कॉर्ड मालूम चल गया, और क्या पता चल गया, डायमीटर। अब इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे, अभी मैं बताता हूं आपको। तो यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल का ये सेंटर हो गया O, और इस सर्कल पे जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लिया था A और B, तो वही पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूं। तो आप ये मुझे बताइए, A और B को इससे पहले हमने कैसे ज्वाइन किया था, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था। अब की बार स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन ना करके अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे दोहराऊं, AB को ऐसे दोहराऊं और इसको रेड कलर से मैं इसको दोहराता हूं, तो आप देखेंगे A से लेकर B पर पहुंचने के लिए हमारे पास, A से लेकर B तक पहुंचने के लिए हमारे पास टोटल कितने रास्ते हैं, 3 हैं। एक ये लाल वाला और एक नीला वाला और एक मैं ब्लैक से ज्वाइन कर दे रहा हूं A से B स्ट्रेट लाइन में। ये हो गए 3 रास्ते, हो गया ना। A से लेकर B तक, A से B चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं। तो फिर अगर मैं लिखता हूं AB, इसका क्या मतलब है, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला, फिर ये। तो इन तीनों में डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, आपको समझना है। जिस पे स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट को दर्शाता है, तो इसको कहेंगे हम AB क्या बता रहा है, कॉर्ड। AB क्या बोल रहा है, कॉर्ड। अगर एक लाइन बना हुआ है तो इस नोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड। ठीक है ना। और अगर यहां पर AB के ऊपर एक कर्व बना है, इसका मतलब बात चल रही है आर्क की। किसकी बात चल रही है, आर्क। हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आर्क की। लेकिन कौन सा आर्क, यहां पर 2 है, ये वाला आर्क या फिर ये वाला। तो यहां पर एक वर्ड आएगा मेजर और एक आएगा माइनर। क्या आएगा, माइनर। तो ये जो अगला नेम हमको पता चला है वो कौन सा है, आर्क का। आर्क की हिंदी नाम होती है चाप। ये क्या होता है, चाप। तो बुक में क्या करता है,
अगर इसमें कंफ्यूजन है, इन चीज़ों को भी अगर कंफ्यूजन है तो दूर करने के लिए वो ऐसे लिख देता है, एक पॉइंट यहाँ ले लेगा, लेट अस सपोज R ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q। अब अगर लिखेगा A R B और लिखे A Q B तो अब कंफ्यूजन ही खत्म हो गई, कौन सी की बात चल रही है, ऑटोमेटिक क्लियर है। अगर A R B बोलेगा तो आपको मेजर आर्क को सेलेक्ट करना है, और अगर A Q B बोलेगा तो कौन सा, माइनर वाला सेलेक्ट करना है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर यही पॉइंट A और B डायमीटर पे हो तो, मतलब सर्कल के डायमीटर पे हो तब, तो हमको मालूम है अगर हमने ये पॉइंट यहां पर सेलेक्ट कर लिया तो सर्कल को ये फिर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक सर्कल का ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरा वाला जो पार्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। तो डायमीटर पे जो पॉइंट्स होते हैं, डायमीटर के एंड पे जो पॉइंट्स होते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा लाइन को ऐसे बनाया जाए, ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। तो सर्कल को ये क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। यहां पे आपका सेंटर है, सर्कल का ये सेंटर है O, और ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देता है। और ऐसा यही नहीं, आप किसी भी डायमीटर को, मतलब सर्कल के किसी भी लाइन कॉर्ड को आप सेंटर से अगर पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना है, ठीक है ना। तो आप कोई भी दो बनाए, जैसे यहां पर पॉइंट लिया है AB, यहां पे ले लो CD, इसको मार्क कर दिया EF। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी को क्या कर देगा, मार्क करने पर, ये सभी डायमीटर है सर्कल के, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक न्यू नेम आता है 7th वाला, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। इसको क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल मीन्स सेमी सर्कल। यहां तक बात क्लियर है, ओके। इसी में देख लीजिए सेगमेंट कैसा आएगा। 8th नेम है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो जाएगा। कैसा, मैं बता रहा हूं, देखिए एक बार। अगर ये सर्कल है, लेट अस सपोज, सॉरी थोड़ा सा, ये सर्कल है, चलेगा ना इतना, यस। इफ दिस इज अ सर्कल, और यहां पर डायमीटर क्या कर रहा है, डायमीटर क्या कर रहा है, इसको दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको कैसे डिवाइड कर दे रहा है, इक्वल पार्ट में। अब डायमीटर को ना लेकर एक ऐसी लाइन बनाइए, दूसरा कॉर्ड ले लीजिए PQ। अब आप बताइए, अब दोनों हाफ दिखाई पड़ रहे हैं, एक थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ रहा है और दूसरा कैसा दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा। देखिए अब एक बड़ा साइज में है और दूसरा कैसा अवेलेबल है, छोटे साइज में। तो यहां पर इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। क्या बोला जाएगा, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्यों बोला जा रहा है, सेगमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, PQ क्या है, कॉर्ड है, जिसको हम एक नाम और दे सकते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कह सकते हैं, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट के थ्रू सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट और ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में। एक लास्ट पॉइंट हमारा और बचता है, और उस लास्ट पॉइंट का नाम है सेक्टर, ठीक है ना। इसमें ही चाहें तो समझाना चाहें समझा सकते हैं। सेक्टर, आइए देख लेते हैं। तो हमारे टोटल 8 9 नेम हो जाएंगे। देखिए क्या है, जैसे ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में पॉइंट लिया सेंटर A और ये नाम रखा A एंड B। तो हम क्या करेंगे, AB को ये सेंटर O से OA ज्वाइन किया और ये क्या ज्वाइन कर दिया, B। तो OA और B दोनों ज्वाइन कर दिया। ये OA क्या है और OB क्या होंगे, आपस में इक्वल,
OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के रेडियस है ना। तो जरा आप देखिए इन्होंने क्या किया है, इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रीजन ये है और ऐसे ही ये भी सेगमेंट भी डिवाइड कर रहा था लेकिन यहां पे, और दूसरा रीजन आप कौन सा देख सकते हैं, ये वाला जो मैं सर्कुलर बना रहा हूं। तो इसको दो रीजन में आप देख सकते हैं। तो इसमें छोटा सेक्टर कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, इस टोटल को क्या बोलेंगे, ये हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर, ये सेक्टर है। ऐसे ही ये बड़ा वाला भी सेक्टर है, ठीक है ना। तो समझने वाली बात है, एक बार समझ में आ जाएंगी सारी चीजें तो नाम क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, बड़ा वाला सेक्टर है। तो इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर, और इसको क्या कहा जाता है, मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। तो ये हमारा 9th है, मेजर सेक्टर, और ये हो गया माइनर सेक्टर। यहां पे सेक्टर जो आता है ना, वो एक्चुअली एंगल को देखकर आता है। ये देखिए, ये क्या है, थीटा एंगल, लेटर सपोज थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा डिग्री। ये एंगल आता है, थीटा मतलब अभी लिखा है एंगल, या लिखना चाहें AOB, एंगल AOB। तो कौन सा एंगल AOB, ये छोटा वाला या फिर ये बड़ा वाला एंगल। तो इसलिए वहां पर क्या आता है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट यहां तक कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट यहां तक कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1। तो वी विल कवर दिस पार्ट इन दी अपकमिंग वीडियोस। उसमें हम क्या करेंगे, पूरा एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने सर्कल में क्या देखा, पहले सेंटर देखा, सर्कल की डिफिनेशन देखेंगे, बाद सेंटर देखा, इसके बाद रेडियस देखे हैं, इसके बाद सरकमफेरेंस क्या होता है, फिर उसमें कॉर्ड आपने देखा, कॉर्ड के बाद डायामीटर के बाद आपने सेगमेंट देखा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और फिर क्या हो गया, सेक्टर। तो ये टोटल कुल आपके 9 नॉमेनक्लेचर हैं। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपकमिंग वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए रिवाइज करिए। और थोड़ा सॉरी फॉर दैट अगर वीडियोस थोड़ा लेट हो जाती हैं, क्योंकि शेड्यूल ऐसा हो जाता है तो मैं बना नहीं पाता हूँ वीडियो। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि आप सभी लोग का कोई भी खाली न जाए। चलिए, अपकमिंग जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।